जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 2025-26 में घन और घनमूल। कौन सा टॉपिक है आज? घन और घनमूल। अध्याय 6 घन और घनमूल। आज हम इस पाठ को आपको बड़े ही विस्तृत और रोचक तरीके से बताएंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। इससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 23 के घन की इकाई का अंक क्या होगा? 23 के घन की मतलब यदि 23 को 3 बार गुणा किया जाए तो उसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 3 इसकी इकाई का अंक क्या है? 3। तो यदि 3 का गुणा 3 बार किया जाए, 3 3 9 और 9 3 27, तो इसमें क्या आ जाता है? 27, मतलब इकाई का अंक 7 आता है। तब 23 के घन की इकाई का भी क्या आ जाएगा? अंक 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही होगा और बी वाले गोले को भर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बी 7, बी वाला ऑप्शन और 7 आंसर लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 करणी 1000 के बराबर संख्या कौन सी है? या करणी की घात 3 उसमें 1000, करणी की घात 3 1000 में बराबर संख्या कौन सी है? तो इसका मतलब होता है कि इसका पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। फिर इसके यदि 3 घात है तो 3 का जोड़ा बना लेंगे तो क्या आ जाता है बाहर अपना 10। तो इसके बराबर संख्या क्या होगी? 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। तो ए 10 लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन का मतलब होता है कि यदि हम इसका गुणनखंड करें तो इसके जो गुणनखंड है उनके जोड़े 3 में होने चाहिए। या किसी संख्या का यदि हम 2-3 बार गुणा करें, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 क्या है? 2 का घन होगा। इसी प्रकार यह 216 भी किसी संख्या का घन है। तो और ये संख्याओं का, ये वाली संख्या किसी का घन नहीं है, क्योंकि 216 होता है किसका घन? 6 का घन होता है। 6 छंग 36 और 36 छंग 216। तो यह क्या है? 216 पूर्ण घन है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है और बी वाले गोले को भर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप ज्ञात कितनी होगी? मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? तो 512 का गुणनखंड करेंगे तो ये है क्या है? घन है। तो इसका घनमूल क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। यदि 8 का गुणा करेंगे, 8 अठे है 64 और 64 अठे कितना होता है? 512 है। तो इसकी एक भुजा की माप क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। तो सी 8 सेंटीमीटर और सी वाले गोले को भर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो क्या है? राशि एक 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाती है। तो इसकी क्या है? लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसके यदि वर्ग बनाना है इन घनाभों को, तो यदि घन बनाना है इन घनाभों को, तो घन बनाने के लिए क्या है? चारों भुजाएं एक सी होनी चाहिए। तो कितनी घनाभों की आवश्यकता होती है? तो इसमें 18 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा और डी 18 लिख देते हैं, डी वाले गोले को भर देते। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। 0.05 का घन मतलब इसकी घात 3। तो इसको क्या करना है? 0.05 की घात 3 बराबर क्या लिख देते हैं? इसको 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब गुणा करते हैं किस प्रकार से? 25 25 25 पंचे 125। ये तो ये संख्या है। 0 0 0 3 0 है, 3 0 लगा देते बाद में ये दशमलव लग जाएगा। तो 0.000 मतलब 1 2 5 यह इसका घन होगा। 0.05 का घन इतना होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 3 27। इसका मान क्या होता है? 3 की घात 3 का मान 27। 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 विषम संख्याओं का योग लिखना है जो 27 के बराबर हो जाए। तो 7 धन 9 कितना होता है? 16। 16 और 11 कितना होता है? 27।
तो 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 धन 9 धन 11, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी घन की एक भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, मतलब भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। तो 5 सेंटीमीटर की घात 3, 5 का 3 बार गुणा करेंगे, 5 25 पंचे 125, तो आ जाएगा 125 सेंटीमीटर की घात 3 या 125 घन सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। हाँ, तो आंसर नंबर 9वां है, सर्वप्रथम 256 का गुणनखंड करते हैं। 256 है, ये इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 128, 2 से काटेंगे तो 64, 2 से काटेंगे इसको तो 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4 और 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 को काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाता है, 2 गुणित 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 2। तो इसमें क्या करते हैं, 3 3 के जोड़ी बनाएंगे पूर्ण घन के लिए। क्या है कि संख्या क्या करना है, 256 में किस संख्या का गुणा करें कि यह 256 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें क्या है, 1 2 का जोड़ा नहीं बनता, चूंकि 2 का 3 3 बार जोड़ा नहीं बनता, अतः 2 का 256 में गुणा करने पर 256 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि यदि 192 में भाग दे दें तो यह 192 क्या है हो जाए, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले 192 का गुणनखंड करते हैं, तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 192 का गुणनखंड क्या आ जाता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब क्या है, 2 का जोड़ा बन जाता है 3 3 का 3 बार, और 2 भी 3 बार है, लेकिन 3 अकेला है, तो इसलिए लिख देते हैं, अतः संख्या 3 का 192 में भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यदि हम 192 में 3 का भाग दे देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है 11वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 27,000 का, फिर उससे घनमूल ज्ञात करेंगे। तो कैसे हल करते हैं, तो क्या करते हैं, 27,000 का घनमूल करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो 27,000 में घन ये वर्गमूल का निशान, करनी की घात क्या कर देते हैं, 3 लगा देते हैं। तो इसमें भी करनी की घात 3 के अंदर लिख देते हैं, मतलब जो इसके गुणनखंड आए। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। अब क्या करते हैं, 3 3 के इसमें ये जोड़ी बना लेते हैं। अब इसको यदि 3 3 के बन जाते हैं तो यदि कब निकलेंगे इसमें बाहर, यदि 2 को बाहर निकालना है तो इसके जोड़ी कितना आना चाहिए, 3 में आना चाहिए, मतलब इसके 3 3 के जोड़े बनना चाहिए। तो 2 का 3 का जोड़ा बन रहा है तो 2 1 बाहर आ गया, ऐसे ही 3 का बन रहा है तो 3 1 बाहर आ गया, 5 का भी 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो 5 1 बाहर आ गया। तब संख्या क्या आ जाएगी, इसका घनमूल हो जाएगा 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 6 पंचे 30। तो 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। तो 2 की घात 3 ऋण 1 की घात 3 बराबर 1 धन 2 गुणित 1 गुणित 3। मतलब क्या माना कि 1 इसमें जोड़ना, यदि 2 है तो 2 गुणित 1 जो ये संख्या उसका गुणा करना है, और इसकी घात कितनी है, 3 है, तो गुणित में 3 लगा दिया। इसी प्रकार से 3 की घात 3 मतलब 1 धन 3 गुणित जो संख्या ये है तो 2 लिख देते हैं, और इसकी घात कितनी है तो गुणा में 3 लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से 4 की घात 3 ऋण 3 की घात 3, तो 1 धन 4 की घात 3 मतलब 4 गुणित 3 की गुणित 3। तो उपरोक्त प्रतिरूपों का प्रयोग करते हुए 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3 बराबर 1 धन 10 गुणित कितना है, 9 है तो 9, और इसकी घात कितनी है तो गुणा में 3 लिख देते हैं। इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो ये आ जाता है 1 धन 10 गुणित 27 9 30 27, तो 1 धन 270, तो ये हो जाएगा 271। तो 10 की घात 3 ऋण 9 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, 270। तो इस विधि द्वारा इसका मान इस प्रकार से निकाल लेते हैं, यही अपना आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनके घनों का योग 4500 है। क्या है? इनके घनों का योग क्या है? 4500 है। तो 13वां का हल होगा, माना संख्या x है, तब संख्याएं क्या है? 1:2:3 में है। तब संख्याएं x अनुपात 2x और 3x के अनुपात में होंगी। तब इन संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? तब इनके घन का योग x की घात 3 धन 2x की घात 3 धन 3x की घात 3 बराबर 4500। तो x की घात 3 धन 8 2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 हो जाएगा और 3 3 9 27 x की घात 3 बराबर 4500। तो ये हो जाएगा, सबकी घात 3 है तो सबको जोड़ लेंगे। तो ये 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35 और 35 और 1 36 36 x की घात 3 बराबर 4500। तो x की घात 3 बराबर 36 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 125। तो x की घात 3 बराबर 125। तब x बराबर क्या आ जाएगा? इसका 5 आ जाएगा, क्योंकि इसका घनमूल क्या होता है? 125 का 5 होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। तब संख्याएं क्या हो जाएंगी? x की जगह 5 लिख देंगे, x बराबर 5 हो जाएगा। 2x मतलब 5 में 2 का गुणा तो 10 और 3x मतलब 5 में 3 का गुणा तो ये आ जाएगा 15। तब संख्याएं क्या हो जाएंगी? 5, 10 और 15 होंगी। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हल होगा इसका, माना बड़ी संख्या का घनमूल x है तथा छोटी संख्या का घनमूल 3 है जो दिया है। तो x की घात 3 ऋण 3 की घात 3 बराबर 189। मतलब बड़ी घनमूल की संख्या में से छोटी घनमूल की संख्या को घटाने पर इनका अंतर क्या है? 189 है। तो x की घात 3 बराबर 189 और इस तरफ ये 3 3 9 27 इस तरफ आएगा ऋण का, तो ये धन का हो जाएगा 27। तो x की घात 3 बराबर 216। तो x बराबर करनी में घात इसकी आ जाएगी 3 और 216 अंदर हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाता है? 2 गुणे 3। इसका गुणनखंड किया तो इसका 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया 3 3 बार। तो 2 आ गया बाहर और 3 आ गया तो 2 दिया 6। तो x का मान क्या आ जाएगा? 6। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें x बराबर जो 6 आया यही बड़ी संख्या का घनमूल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15वां है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर की घात 3 है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? तो किसी बक्से का आयतन क्या है? घनाकार बक्सा है, उसका आयतन कितना है? 729 सेंटीमीटर की घात 3। तब हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 बराबर 729। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ये करनी के अंदर 703 और घात इसकी आ जाएगी 3। तो भुजा बराबर 703 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 के ये 2 बार जोड़े बन जाएंगे, 3 3 बार के 3 गुणे 3 गुणे 3 ये, तो 3 के जोड़े ये बन गए, 3 का जोड़ा ये बन गया। तो 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगी भुजा बराबर 3 3 का 9 सेंटीमीटर। अतः वह तल में जगह घेरेगा, अर्थात तल का क्षेत्रफल क्या होगा? तल का क्षेत्रफल होगा भुजा की घात, तो मतलब भुजा वो क्या है? तल का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो वह क्या है? भुजा की घात 2 होता है। तब इसकी भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की घात 2 बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अतः वह तल में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर या 81 वर्ग सेंटीमीटर जगह घेरेगा। अतः वह तल में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरेगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने 8th ग्रेड का यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। हम अगले टॉपिक में और अगले अध्याय में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।